टाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। ना 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 ई डायलॉगवा बहुत पुरान हो गवा। इनमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करने का जरूरत है कि चुनाव खत्म, जरूरत खत्म, पावर खत्म बेटा, ऐसा होना चाहिए। साले थोड़ा पजामे में रहो। बेटा किसको बोला बे? नाम के आगे जी लगाओ। सॉरी 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 सॉरी, नाम के आगे जी लगाओ। चुनाव खत्म, पावर खत्म बेटा जी। अब सही है ना? जी बोला। बताओ पागल है ना भाई। इतनी मशक्कत के बाद भी अगर पवन सिंह संसद पहुंच जाते हैं तो वो अपनी उपलब्धि कैसे गिनवाएंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, संसद के अंदर लॉलीपॉप शब्द ही बैन है। लॉलीपॉप शब्द बोल नहीं सकते। तो काल है, ठीक है, इनसे मिलो। ये है माता पिता गुरु भगवान और ऑडियंस को छोड़ करके सबको हैया समझने वाले बीजेपी के सबसे वफादार सिपाही। हम पार्टी के सिपाही हैं। नाम है इनका, क्या नाम है? एक तो ये इतना गायब गायब रहने लगे हैं आजकल कि इनका नाम भी धीरे धीरे भुलाते जा रहा है। पवन सिंह नाम। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह ने ऑफिशियली 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी। अनऑफिशियली तो वो बहुत दिन से बीजेपी के मेंबर थे, और जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तब से लेकर आज तक बीजेपी इनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है कि यहाँ से लड़ लेना, वो चुनाव आएगा तो वहाँ से लड़ लेना, यहाँ से भिड़ लेना, चलो मत लड़ना, हम तुमको राज्यसभा भेज देंगे। और वक्त पे इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू आता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आजकल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पवन सिंह के पावर का तो खूब इस्तेमाल करती है बीजेपी, खूब आश्वासन भी देती है, लेकिन जब रिटर्न देने का टाइम आता है तो उनके हाथ में सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देती है। कई लोग तो अब व्यंग भी करने लगे हैं। जब से बिहार में नीतीश कुमार ने रिजाइन किया है सीएम पद से, तब से लोग व्यंग कर रहे हैं कि अब तो पवन सिंह ही सीएम बनेंगे। ऐसे कई सारे पोस्ट मैंने देखे, कई सारी वीडियो भी देखा मैंने। पवन सिंह और पवन सिंह के समर्थकों का सबसे बड़ा भरोसा टूटा है इस बार, जब पवन सिंह का नाम आने लगा था कि वो राज्यसभा जा सकते हैं और उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया जब पवन सिंह को, तब मुझे लगता है कि पवन सिंह के जो समर्थक है उनका सपना चूर चूर हो गया। उम्मीदों पर पानी समुंदर फिर गया है। लेकिन ये समुंदर उन्हीं के उम्मीदों पर फिरा होगा, ये पानी उन्हीं की उम्मीदों पर फिरा होगा जिन्हें लगता था कि पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। मुझे शुरू से ही नहीं लगता था। मुझे पता था कि बीजेपी पवन सिंह को तो कम से कम राज्यसभा नहीं भेजेगी। वक्त आया, हवा उड़ाया गया, पवन सिंह का नाम भी आया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से भी जाकर के मिल करके जब वापस आए, मीडिया ने पूछा कि कहाँ राज्यसभा जाने वाले हैं, खूब मुस्कुराए भी। आपको राज्यसभा भेजेंगे। लोगों को लगा कि वाह भैया आप तो मजा आ गया, अब अपने पवन भैया जाकर राज्यसभा में बैठेंगे। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था Q&A वाला, उसमें किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि भैया क्या पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं? तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि नहीं, बीजेपी उनको राज्यसभा नहीं भेजेगी। वजह भी मैंने बताई थी। मेरे सेकंड चैनल झंड जी एक्स्ट्रा पर वो वीडियो है, देख लेना। और उस वीडियो के कमेंट में फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, जा करके आप देखो, गालियां देने वाले आ गए मुझे। तुझे क्या पता है, तू ही अमित शाह है, तू ही नरेंद्र मोदी है, तेरे कहने से हमारे पवन भैया राज्यसभा नहीं जाएंगे, लिख कर रख ले, पवन भैया राज्यसभा जा रहे हैं। तो जब इन लोगों ने इतने बड़े दावे के साथ कहा कि लिख कर रख ले, पवन भैया 100% पहुंच रहे हैं राज्यसभा, तो मैंने लिख के रखा। आज ढूंढ रहा हूँ उन लोगों को, मिल नहीं रहे हैं बेचारे। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है। मुझे गाली देने से पवन सिंह राज्यसभा पहुंच जाएंगे? अरे जिनके हाथ में दारो मदार उनको जाके गरियाओ, हो सकता है कि तुम्हारी बात मान ले और भेज दे राज्यसभा। हमको गरियाने से कुछ हो जाएगा? मैं तो वही बताता हूँ जो मुझे लगता है। खैर, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो अमीर लोग हैं ना, ये सिर्फ अपनी जॉब से अमीर नहीं हुए हैं, इन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। अब ज्यादातर नए लोगों को पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करें, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखाए जाते हैं जिसमें लोगों ने
प्रॉफिट बनाया है। और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप सिर्फ एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। यहाँ पर देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ पर अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि कुछ ज्यादा नुकसान हो गया तो भैया इसमें इसका भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। लाइक जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी ज्यादा नुकसान न हो। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखिए यूजर्स ने अब तक फरवरी में 39,363 सिर्फ एक दिन में, 15,239 और पिछले 2025 के पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। खैर तो अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? पवन सिंह। मुझे लगा कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा सकते क्योंकि भैया राज्यसभा जो है वो विधानसभा और लोकसभा के जैसा नहीं है। राज्यसभा टोटली डिफरेंट। लोकसभा और विधानसभा में आप 5 साल तक कुर्सी पकड़ के बैठे रह सकते हो, 5 साल कुर्सी तोड़ सकते हो बिना कुछ बोले। राज्यसभा ऐसी जगह नहीं है। राज्यसभा में हर पार्टी अपने सबसे तगड़े, सबसे ज्यादा जानकार और सबसे तगड़ा जवाब देने वाला या सवाल करने वाला व्यक्ति भेजते हैं। राज्यसभा में जो बहस होती है, जो डिबेट होते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। 90% लोग उसमें इंग्लिश में बतियाते हैं, इंग्लिश में सवाल करते हैं, इंग्लिश में जवाब देते हैं। पवन सिंह के यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा बात का चीज हो रहा है। वो लोकसभा जा सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं, राज्यसभा उनके लिए नहीं है। कई सारे बिल ऐसे होते हैं जो सरकार बिल लेके आती है, आप देखते होंगे कि लोकसभा में बहुत आसानी से पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा में बोलने वाले लोग कम हैं। कुछ लोगों को बोलने आता है तो उन्हें समझ बिल ही समझ में नहीं आता, पढ़ने ही नहीं आता, वो बिल क्या समझेंगे, उसमें क्या है और क्या सही है क्या गलत है। उस वजह से भी वो विरोध नहीं कर पाते। और वैसे भी जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है सांसदों की, वो वोटिंग करवा के भी जीत लेती है, लेकिन वही बिल कई बार राज्यसभा में जा करके फेल हो जाता है, नहीं पास हो पाता क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे तगड़े लोग रहते हैं। पवन सिंह को राज्यसभा ना भेजने की एक और भी वजह है। आप अगर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि टीवी के डिबेट में अक्सर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो राज्यसभा मेंबर होते हैं। यानी कि जो राज्यसभा मेंबर है उसको राज्यसभा में भी और पार्टी के प्रवक्ता के भी तौर पर अपनी पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है। अगर विपक्ष में है तो सरकार से सवाल करना होता है। मान लेते हैं कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज देती है और कल को उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए किसी टीवी डिबेट में जाना पड़ जाए और हो ना हो गलती से भी किसी ने अगर 3 तलाक के बारे में कोई सवाल कर लिया, क्या जवाब होगा पवन सिंह का बताइए। तो 3 तलाक तो बीजेपी का बहुत ही फायदेमंद मुद्दा है, समय समय पर वो लोग उठाते भी रहते हैं, बहसों में समय समय पर उस पर बहस भी होती रहती है बिना वजह की। गलती से अगर किसी ने पवन सिंह से भी यही सवाल कर लिया तो क्या जवाब होगा कि हम तो 4 लतिया के आए हैं, ये जवाब होगा। गलती से किसी ने भोजपुरी में फैली अश्लीलता पे सवाल कर लिया, क्या जवाब होगा पवन सिंह का? यही कि हर इंडस्ट्री में है अश्लीलता, बस यही एक जवाब है इनके पास, और कोई जवाब है? हर इंडस्ट्री में डोरी खोली जा रही है, हर इंडस्ट्री में भाभी लसड़ी जा रही है, हर इंडस्ट्री में साया उगारा जा रहा है ना। अश्लीलता है हर इंडस्ट्री में, लेकिन किसके साथ में है? कितने इंडस्ट्री में भाऊजी का डोरी चाटा जा रहा है बताओ तो थोड़ा। कौन सी इंडस्ट्री में साली का साया खींचा जा रहा है थोड़ा बताना तो। हर इंडस्ट्री में अश्लीलता ये बोल के निकल जाना ये बहुत ही वाहियात आर्गुमेंट है, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर पवन सिंह को कभी भी क्लियर कट जवाब देते हुए सुने हो आप? कोई एक मुद्दा बता दो कि हाँ इस मुद्दे पर सवाल किया गया और पवन सिंह ने बड़ा ही धांसू जवाब दिया था, कोई भी एक मुद्दा बताओ। पॉलिटिक्स का नॉलेज भी है पवन सिंह को। पवन सिंह पॉलिटिक्स में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि भोजपुरी के बहुत सारे लोग गए हैं तो हम काहे नहीं जा सकते, दैट्स इट। पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता पवन सिंह को, ओके। तो राज्यसभा तो भूल जाओ भैया कि कभी भी बीजेपी उनको राज्यसभा भेजने वाली है। बीजेपी छोड़ दो, वो किसी भी पार्टी में होते, कोई भी पार्टी उनको राज्यसभा नहीं भेजेगी क्योंकि पवन सिंह राज्यसभा वाला मटेरियल नहीं है। हाँ वो लोकसभा जा सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बोलने की कौनो जरूरत नहीं है। बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं, 5-5 साल एक कोने में कुर्सी पकड़ के बैठे रहते हैं, घंटा कुछ नहीं बोलते। और जो इनके मित्र हैं पवन सिंह के, मनोज तिवारी, रवि किशन, 2 साल निरहुआ भी थे, इन्हीं लोगों ने क्या ही बोला है। कोई रिकॉर्ड उठाओ और देखो कितना बोलते हैं वो लोग, क्या ही बोलते हैं, और उसका पब्लिक से क्या ही लेना देना होता है जो ये लोग बोलते हैं। बड़का समोसा, गोल का समोसा, लटकल का समोसा,
वो आपको पता ही है। कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। जिंदगी झंडवा। क्या पवन सिंह भी बीजेपी को कभी जरूरत पर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा सकते हैं? हाँ भाई, जब तुम्हें जरूरत थी तो पवन सिंह तुम्हारे कदम से कदम मिला के चले, लेकिन जब पवन सिंह को तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनको रास्ता ही नपवा दे रहे हो। इतनी मेहनत का कोई लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है, क्यों वो मेहनत करें पार्टी के लिए हमेशा? तो क्या पवन सिंह ऐसी पोजीशन में है कि वो बीजेपी को ठेंगा दिखा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। पवन सिंह की मजबूरी है, वो जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही टिकट पे, क्योंकि निर्दल वो आजमा चुके हैं और दूसरी किसी पार्टी से उनकी विचारधारा मैच ही नहीं होती। तो पवन सिंह की ये मजबूरी है, अगर उन्हें लोकसभा या विधानसभा जाना है तो बीजेपी का दामन थामे रखना पड़ेगा। और इतनी मेहनत और मशक्कत जो पवन सिंह कर रहे हैं वो किसी न किसी दिन रंग तो जरूर लाएगी। बीजेपी कभी न कभी उनको लोकसभा या विधानसभा जरूर पहुंचाएगी। बट सवाल ये है कि पवन सिंह जब संसद में पहुंच जाएंगे तो वहां पर वो अपनी उपलब्धियां कैसे गिनवाएंगे कि हमने जीवन में क्या ही किया है, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा गाना ही लॉलीपॉप लागेलू है और लॉलीपॉप शब्द ही संसद में बैन है। अच्छा, हाँ, चेक कर लो, संसद में ये शब्द नहीं बोला जा सकता। बताओ, एक इंटरनेशनल पहचान भी है तो वो भी असंसदीय। वैसे पवन सिंह के पास आजकल बहुत सारे लॉलीपॉप हैं, एक उनका अपना खुद का है, दूसरा जो इतने सालों से बीजेपी उनको दिए जा रही है। मायूसी तो है भैया पवन सिंह के खेमे में, गाने चल नहीं रहे हैं, फिल्में बिक नहीं रही हैं, गाने आ भी तो नहीं रहे हैं, आए तो चले ना। और पॉलिटिक्स में हर बार उनको बीजेपी सिर्फ गच्चा दे रही है, हर बार उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमा दे रही है। ऐसा लोगों को लग रहा होगा, लेकिन असल में सच ये नहीं है। अरे भाई, चुनाव आएगा, चुनाव लड़ेंगे तब तो संसद पहुंचेंगे ना, यही से उठा के संसद में रख दे उनको। रही बात राज्यसभा की, तो पवन सिंह राज्यसभा वाली मटेरियल नहीं है। तो बीजेपी इनको कोई गच्चा नहीं दे रही है, कोई बाबा जी का ठुल्लू नहीं पकड़ा रही है, कोई लॉलीपॉप नहीं थमा रही है, बल्कि बीजेपी सही समय का इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी उनको बढ़िया इनाम देगी, पवन सिंह भी खुश हो जाएंगे और उनके प्रशंसक भी खुश हो जाएंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। और हाँ, एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दिया हुआ है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।